पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज हरियाणा के अलग अलग कोने में जा रहे हैं। लाडवा कुरुक्षेत्र से होते हुए करनाल होते हुए आज अभी थोड़ी देर पहले पानीपत पहुंचे हैं। अनाज मंडियों का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए वो बीजेपी सरकार पर जमकर बरस रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही मंडियों का दौरा किया और थोड़ी देर बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। प्रेस में मीडिया के सवालों का जवाब उन्होंने बड़ी बेखूबी से दिया। आइए सुनते हैं मीडिया ने क्या सवाल उनसे किए और हुड्डा साहब क्या कह रहे हैं। मैं खड़ा बता के छोड़ देते हैं। सेक्रेटरी तो है नहीं। मशीन है जी, लेकर आओ जी, लेकर बैठ जाए। छोड़ जी ना बरदाना है जी ना मशीन वाले ने बुला लो। आज तो जी हमने स्ट्राइक में खड़े सारे सारे आम के चेक कराओगे। चौधरी साहब तेरे बाद में किसान में पड़ के तू है हरू खाना किसान मजदूर सही करे आओ जी में पड़ रही है। आज ज्यादा काट के नहीं ऊपर चल पड़ा बोलना साथी ना सारे देखिए, आज मैं बबैन मंडी और लाडवा कुरुक्षेत्र करनाल और अब पानीपत पहुंचा हूँ। तो यहाँ सबसे बात हुई मेरी, किसानों से भी हुई, आड़तियों से भी हुई और मजदूरों से भी हुई। जो सरकार ने वायदा किया था 1 तारीख से जिस सुचारू रूप से गेहूं खरीद का किया था, सारे वायदे सारे खोखले निकले। ना किसान संतुष्ट है, ना आड़ती है, ना मजदूर है। क्योंकि जो पोर्टल बना दिया मेरी फसल मेरा ब्यौरा, गिरदावरी भी समय पे न्यूज़ की डिले की वजह से पूरे दिन में कुल 16 लाख में से 8 लाख की रजिस्ट्रेशन हुई। 8 लाख किसान अब भी बाकी हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई। वो कहाँ जाएंगे 50% किसान? और अभी बताया मुल्ला शाह जी ने 40 क्विंटल की अगर वो है मैसेज, अगर उसका 50 क्विंटल आए तो 10 क्विंटल वापस कर देते हैं। किसान दर की ठोकरें खाए, तो ये गलत है। और आड़ती की पिछली जीरी की पेमेंट अभी नहीं मिली है, उनकी जो ब्याज की वो मिलनी चाहिए थी। किसान का और आड़ती और मजदूर तीनों मिलजुल के काम करते थे ताकि किसान को समय मिले। अब जो है 1 तारीख से इन्होंने कहा शुरू करेंगे खरीद और 48 घंटे में किसान को पेमेंट मिलेगी। यहाँ पे कौन सी तारीख को प्रधान जी? 1 को ही हुई थी सर। तो पेमेंट मिलेगी? नहीं, कुछ भी नहीं आया सर अब तक। आज 8 तारीख है, कहाँ गए 48 घंटे? तो वायदा कहाँ गया? 9% ब्याज देंगे। ब्याज तो इनको भी नहीं दिया अभी तक, पिछले साल का जीरी का आड़ते हैं। हाँ, जीरी का नहीं दिया। तो ये स्थिति है। ये जो पोर्टल का है, इनका पोर्टल जो है वो लोड ले नहीं रहा। अभी वहाँ लाडवा मंडी में मैं था, विधायक जी के साथ थे मेरे ठोकर साहब। वहाँ किसान ने बताया कि जी जब नंबर था मेरा, अब नंबर ही बदल गया 2 दिन के बाद। इस किस्म में पोर्टल डिफेक्टिव है, लोगों को परेशानी बढ़ाने का काम। क्योंकि आज अगर किसान की आज फसल बिकती है और उसको मैसेज 10 दिन के बाद आता है, तो 10 दिन तक क्या करेगा वो? मतलब वो फसल खेत में छोड़ नहीं सकता। जैसे अब देखा पीछे तूफान और बारिश आई, ख़राब हो जाएगी, अपने गांव में ले जाएगा, अपने घर ले जाएगा, घर से फिर मंडी में लाएगा,
उस पर जो खर्चा वहन का होगा वो किसका होगा? अब आड़ती कोई बिचौलिए नहीं है, आड़ती फैसिलिटेटर है। किसान के फसल पकती थी तो ला के मंडी में रखता था पक्के फर्श पे, बारिश आ जाती को आती तो आड़तिया उसके ऊपर तिरपाल रखता था, किसान की फसल बचाने का काम करता था और समय पर उसकी छलनी मरवाता, तोल करवाता, हर समय पे उसमें करता। आज मजदूर से बात हुई, मजदूर कहते नहीं हम तो आड़ती ठेकेदार, मजदूर के ठेकेदार थे, वो तो रोज़ की मजदूरी लेते हैं, आड़ती हमारे को दे देते, एडवांस दे देते थे, हम ले लेते थे। आज कौन देगा हमारा मजदूरी? कितनी देर इंतजार करनी पड़ेगी? मजदूर भी परेशान, किसान भी परेशान और आड़तिया भी परेशान। तो ये करके इनको सरकार को आत्म मंथन करके, इनसे बात करके, स्टेक होल्डर से सब बात करके इसका समाधान निकालना चाहिए और जो वायदा किया था वो अपना पूरा करना चाहिए। आज अभी तो आवक आएगी, थोड़ी सी आवक नहीं संभल रही इनसे, तो पूरे जोरों में जब आवक तो कैसे संभालेंगे? इतनी परेशानी हुई किसान को, उल्टा किसान की लागत में बोझ डाल दिया। आज खाद की कीमत में ये है हाँ डीएपी खाद में जो 1200 कट्ठा था वो 1900 कर दिया, एनपीके का जो 1135 का था वो 1700 कर दिया, डीजल आसमान पे जम गया है। तो महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, किसान की लागत बढ़ रही है, आमदनी घट रही है। मेरा यह है कि तुरंत जो बढ़ाए हुए खाद के रेट हैं वो वापस ले जाए, कि अब गन्ने में ज़रूरत पड़ेगी, जो आलू बता उसमें आलू की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ से डीएपी का कट्टा 4-4 कट्टे डालें तो आप देख लो कितना फ़र्क पड़ेगा लागत में हर प्रति एकड़ से। तो ये जो है इसको तुरंत वापस लें और डीजल में राहत दें, किसान की लागत कम करें, जो वायदा किया था वो अपना पूरा करें। और इनसे बात करके जो आड़तियों से पहले समझौता किया था, जो पिछले साल भी हमने कहा था कि भाई ये किसान की ऑप्शन छोड़ो, वो आड़तियों को देना चाहता है या सीधी पेमेंट लेना चाहता है, आड़तियों की ऑप्शन लो, किसानों की लो, शायद ले भी रखी है पर सरकार अपने वायदे पे नहीं है। परेशानी तीनों को है। तो आज जो ये परिस्थिति हुई है, अब ये सरकार जो है विफल सरकार है और खोखले वायदे हैं, हर तरह से बेरोजगारी तेजी से बढ़ गई। आज हरियाणा नंबर 1 बेरोजगारी में चला गया, कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं रही। तो इस सरकार को आत्म मंथन करना चाहिए और जनहित के फैसले लेने चाहिए। साहब, आज जैसे आड़तियों की हड़ताल है, इससे काफ़ी किसान भी देखने वो परेशान है। मैं तो कह रहा हूँ हर वर्ग परेशान है, आड़ती भी परेशान है, किसान भी परेशान है और मजदूर भी परेशान है। ये परेशानी को स्टेक होल्डर से बात करके किसान सरकार को समाधान निकालना चाहिए, जो वायदा किया वो पूरा करना चाहिए। सर, बीजेपी ये समझाने की कोशिश कर रही है लोगों को कि ये सारा मूवमेंट जो है किसानों का, ये कांग्रेस करवा रही है, चाहे हरियाणा है चाहे पंजाब है। कौन सा मूवमेंट? ये जो किसानों का मूवमेंट है, आंदोलन जो चल रहा है, आंदोलन जी तो पूरे देश के किसान के चल रहे हैं, पंजाब के, हरियाणा के, राजस्थान के, मध्य प्रदेश के सारे किसान आए हुए हैं और इसमें कोई भी राजनीतिक दल इसका नेतृत्व नहीं कर रहा है, किसान स्वयं कर रहे हैं। हाँ, इनकी मांगों का समर्थन कर रहे हैं क्योंकि इनकी मांगे जायज़ है और सरकार को हाथ बढ़ाकर जो है इनसे बात कर प्रजातंत्र का नियम है, विचार विमर्श, आदान प्रदान, जब तो समाधान निकलता है। समाधान निकालें, जो उनकी मांग पूरी करें। ये तो हाथ बढ़ाकर किसान के साथ हाथ मिलाकर उनकी बातचीत करके करें। हाथ मिलाने की वजह सरकार जो है उनसे पंजा लड़ा रही है। पंजा लड़ाने से काम नहीं चलेगा। अन्नदाता है किसान, पूरे देश का पेट पालता है। किसान बोता अकेला है लेकिन खाता तो हिंदुस्तान है। जो बाहर से आता था अनाज, आज हिंदुस्तान के किसान ने मेहनत करके, मजदूर ने मेहनत करके आज हम इस स्थिति में हैं, हम बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अपनी पूरी वो कर सकते हैं। तो अब बहुत लंबा हो गया आंदोलन, अब इसका समाधान तुरंत निकालें। कांग्रेसी हैं जो किसानों के कंधों पे रख के यहाँ पे किसानों के झंडों के साथ आ रहे हैं, अगर उनमें दम है तो अपने झंडों के साथ विरोध करें।
किसका विरोध करें? किसान अपने अपना किसान नेतृत्व कर रहा भाई इसका आंदोलन का, हम समर्थन कर रहे हैं और पहले भी किया। कांग्रेस सदा किसानों के समर्थन की, पहले भी किया, आज भी किया और आगे भी करेंगे। तो धनखड़ जी यही कहना है कि ये किसान नहीं है, कांग्रेस ही है। वो क्योंकि विफल सरकार है, तो अपनी विफलता दूसरे पे कंधे पे डालना चाहते हैं। अभी जो 75% युवाओं को रोजगार वाला मामला है, उधर से तो गुड़गांव में लोग छोड़ के जा रहे हैं बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां। सरकार उनके ऊपर दबाव दे रही है कि 75% जो नौकरियां प्राइवेट में दें, इस पर क्या कहना है? देखिए, जो ये 75% किया है, विरोधाभासी अपने फैसले किए इन्होंने। एक तरफ तो 75% की बात कही है और एक तरफ जो डोमिसाइल है वो 15 साल से घटा के 5% कर दी। इसका मतलब जो हरियाणा के मूल निवासी हैं, जिनका कोटा है, जो मतलब रिजर्वेशन है, शेड्यूल कास्ट है, बैकवर्ड क्लासेस हैं, आपके जो है ये आपके पूर्व सैनिक हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, जिनके मतलब रिजर्वेशन है, उसमें आगे हरियाणा के मूल निवासी का भविष्य अंधकार में है। तो दो विरोधाभासी फैसला नहीं करना चाहिए इनको। 15% 75% उन्होंने किया, वो हमारे समय में EMP में था। जो HSITC का प्लॉट लेते थे सबसे पहले हमने किया था, तो उसको इम्प्लीमेंट करने की वजह उसको उलझा दिया इन्होंने और 2 मिसाइल 5 साल का कर दिया। पता नहीं, दिशाहीन सरकार है, उसको कोई दिशा का पता नहीं। विधानसभा में विधायक साहब ने आवाज़ उठाई थी तो उनके यहाँ रेड पड़ गई थी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अपोजिट विधायकों को दबाने का प्रयास कर रही है सरकार, उसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, कोई प्रजातंत्र में कोई इस तरह नहीं दबते हैं, आवाज़ नहीं दबाई जा सकती लोगों की। लोगों की आवाज़ उनका अधिकार है, प्रजातंत्र का अधिकार है, और हम जब लोगों ने चुन के भेजा हमारे को, हम उनकी आवाज़ उठाएंगे। हरियाणा पुलिस के जो भर्ती होनी है उसको बार बार जो है आगे सरकार जा रही है, उसको लेकर क्या? क्यों? सारे आपका TGT की भर्ती देख लो। ये सरकार बेरोजगारी में, मैंने कहा आज हरियाणा नंबर 1 हो गया। क्यों? रोजगार, कोरोना के बाद रोजगार देने की बजाय रोजगार खोजने का काम किया इन्होंने। आज हरियाणा में 45,000 के करीब तो टीचर्स की जगह खाली है। कहाँ स्कूल है? स्कूल बंद हो जाएंगे, घर विद्यार्थी करते जाएंगे। ये दिशाहीन सरकार है। रोहतक में लाठीचार्ज हुआ था, उसके बारे में देखिए, शांति प्रिय प्रदर्शन करना लोगों का अधिकार है प्रजातंत्र में। मैं तो देखा नहीं, लेकिन ये इस किस्म से लाठीचार्ज से आवाज़ नहीं दब सकती है लोग। सरकार द्वारा 75% के रोजगार पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जमकर सरकार पर बरसे। इस दौरान पत्रकारों ने कई सवाल किए। हुड्डा साहब का ये कहना है कि वो जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ किसान और आड़ती दुखी नज़र आ रहे हैं। इसके साथ साथ ही मजदूर ज़्यादातर दुखी हैं। एक सवाल के जवाब पर जो बीजेपी खासकर आरोप लगा रही है कांग्रेस के ऊपर कि ये सारा किसानों का जो आंदोलन है, किसानों का जो मूवमेंट है, उसके पीछे कांग्रेस का हाथ है, उस पर भी हुड्डा साहब ने खूब जवाब दिया। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह। Add colors to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. Pride Sanskriti School, a better place, a better world. Pride Sanskriti School, सपनों से बेहतर कल. Pride Sanskriti School, add colors to your learning. Pride Sanskriti School, your life will be shining.
एसी 100 वर्षों से विश्वसनीय। एसी ब्रांड 50 डिग्री तापमान में भी कूलिंग करे। करियर एसी 0% फाइनेंस आसान किश्तों में उपलब्ध। करियर एसी 100% कॉपर कॉइल। करियर एसी चलता जाए सालों साल। कूलर ही कूलर। एएसएम कूलर हर घर की पसंद। 100% कॉपर मोटर में एएसएम कूलर कूलिंग में नंबर 1। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक नियर फेडरल बैंक जीटी रोड पानीपत। 98122145